हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असह एजुकेशन। आज हम करेंगे सीबीएसई की 5वीं क्लास की हिंदी की किताब रिमझिम का 11वां चैप्टर गुरु और चेला। इसके हम करेंगे प्रश्नोत्तर। आइए देखते हैं कि आपका पहला प्रश्न क्या है। टका पुराने ज़माने का सिक्का था। अगर आजकल सब चीज़ें 1 रुपया किलो मिलने लगे तो उससे किस तरह के फ़ायदे और नुकसान होंगे। तो आंसर होगा, अगर आजकल सभी चीज़ें 1 रुपये किलो में मिलने लगेंगी तो सभी ग्राहकों को बहुत फ़ायदा होगा। सभी लोग खुश हो जाएंगे क्योंकि उनको 1 रुपये में हर चीज़ मिल जाएगी। तो उन्हें सभी चीज़ें 1 रुपया किलो में मिलने लगेंगी तो गरीब है उनका पेट भर जाएगा, उनको पेट भर कर भोजन मिलेगा, फिर कोई गरीब नहीं रहेगा। लेकिन दुकानदारों को इससे बहुत नुकसान होगा, तो उन्हें हर चीज़ 1 रुपये किलो में बेचनी पड़ेगी। तो हर चीज़ को बनाने की जो लागत होती है वो अलग अलग होती है। कोई चीज़ होती है बहुत महंगी बनती है, कोई सस्ती बन जाती है। इसलिए किसी चीज़ का मूल्य 1 रुपये हो सकता है तो किसी का 100 रुपये। इससे उन्हें कोई लाभ नहीं होगा, जो दुकानदार है उनको कोई लाभ नहीं होगा और क्रय विक्रय का जो सिलसिला है वो गड़बड़ा जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, भारत में कोई चीज़ खरीदने बेचने के लिए रुपए का इस्तेमाल होता है और बांग्लादेश में टके का। रुपया और टका क्रमशः भारत और बांग्लादेश की मुद्राएं हैं। मतलब भारत में पैसे को कहते हैं, जो रुपए होते हैं उनको कहते हैं रुपया, जो मुद्रा होती है उसको कहते हैं रुपया, और जो बांग्लादेश है वहाँ पर मुद्राएं जो होती हैं उनको कहते हैं टका। तो हम जैसे कहते हैं 1 रुपया तो वहाँ पे होता है 1 टका। तो नीचे लिखे देशों की मुद्राएं कौन सी हैं। तो सऊदी अरब में जो मुद्रा होती है उसको क्या कहते हैं, दिनार। जापान की जो मुद्रा है वो है येन। फ्रांस की मुद्रा है वो है यूरो। इटली की यूरो। इंग्लैंड की पाउंड। तो अगला प्रश्न है कि इस कविता की कहानी अपने शब्दों में लिखो। तो आंसर होगा कि एक बार एक गुरु और उसका जो चेला था, शिष्य था, दोनों एक नगरी में घूमने जाते हैं। तो वे दोनों सबसे उस नगरी का नाम पूछते हैं। तो जो नगरी थी किसी को उसका नाम नहीं पता था, तो वो पूछते हैं उसका नाम, उनको नहीं पता था कि इस नगरी का नाम क्या है। तो वो दोनों सबसे उस नगरी का नाम पूछते हैं। तो उन्हें एक ग्वालिन से पता चलता है कि इस नगरी का नाम क्या है, अंधेर नगरी है और यहाँ का राजा जो है बिल्कुल मूर्ख है। यहाँ हर वस्तु जो है 1 टके 1 सेर में मिल जाती है। यह सुनकर गुरु वहाँ से वापस जाने का निर्णय ले लेते हैं। जो गुरु होते हैं वहाँ से वापस जाने लगते हैं और जो चेला है वो गुरु की बात नहीं मानता, वो चाहता है वो वहीं पे रुके। तो वह वहीं रहकर खाने के मज़े लेना चाहता है। तो गुरु चेले को छोड़कर चले जाते हैं। एक दिन बारिश के कारण जो दीवार होती है वो गिर जाती है। उसके लिए बारी बारी से कारीगर, मशकवाला, मंत्री सभी को दोषी ठहराया जाता है। मंत्री इसका मुख्य आरोपी सिद्ध होता है। तो मंत्री को आरोपी बनाया जाता है। उसको वो कहा जाता है कि तुमने दीवार गिराई है। तो मंत्री की गर्दन पतली होने के कारण राजा किसी मोटे व्यक्ति को उसके स्थान पर फांसी पर चढ़ाने का हुक्म देता है। तो जो चेला था उस राज्य में खूब खा पी कर मोटा हो जाता है। तो मोटा होने के कारण राजा उसे ही फांसी पर चढ़ाने का हुक्म दे देते हैं। वह फांसी पर लटकने से पहले अपनी जो आखिरी इच्छा होती है उसके रूप में क्या चाहता है कि गुरुजी जो हैं वो उससे मिलने आए। गुरुजी से मिलने की वो मांग करता है। तो गुरु को बुलाया जाता है। गुरुजी आते ही बात समझ जाते हैं। तो वो चेले के कान में ये कहकर कुछ कहते हैं और उसको सारी बात समझा देते हैं। इसके बाद दोनों आपस में जिद करने लगते हैं कि वे पहले फांसी पर चढ़ेंगे। तो जो गुरु होता है वो कहता है कि मैं फांसी पर चढ़ूँगा और जो चेला होता है वो कहता है मैं फांसी पर चढ़ूँगा। तो दोनों की इस तरह जिद करते देखकर जो राजा होते हैं वो पूछते हैं आखिर बात क्या है। तो गुरुजी बताते हैं कि इस समय जो फांसी पर चढ़ेगा वो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। तो यह सुनकर राजा स्वयं फांसी पर चढ़ जाते हैं। जैसे कि राजा पता है कि मूर्ख थे, तो जो गुरु की सूझबूझ थी उससे जो चेला था वो बच जाता है और मूर्ख राजा से जो प्रजा होती है वो बच जाती है। यहीं पर हमारी जो कहानी है, कविता है, वो ख़त्म हो जाती है। आपका अगला प्रश्न है, क्या तुमने कोई और ऐसी कहानी या कविता पढ़ी है जिसमें सूझबूझ से बिगड़ा काम बना हो, उसे अपनी कक्षा में सुनाओ। तो आपने अगर कोई कहानी या कविता पढ़ी हो इस टाइप की तो आपको अपनी क्लास में सुनानी है। तो ये क्वेश्चन जो है वो आप अपने आप करेंगे। हम करेंगे अगला प्रश्न। आपका अगला प्रश्न है कि कविता को ध्यान से पढ़कर अंधेर नगरी के बारे में कुछ वाक्य लिखो। जैसे सड़कें कैसी थीं, बाजार कैसा था, वहाँ का राजा का राजकाज कैसा था।
तो आंसर होगा कि अंधेर नगरी की जो सड़कें थी वो चमचमाती रहती थी और अंधेर नगरी के बाज़ार में सभी चीज़ें टके सेर में मिलती थी और अंधेर नगरी में मूर्ख राजा के कारण राजकाज जो था वो अव्यवस्थित था, ठीक प्रकार से नहीं चलता था। तो अंधेर नगरी में किसी के दोष की सज़ा किसी और को मिलती थी। आपका अगला प्रश्न है, क्या ऐसे देश को अंधेर नगरी कहना ठीक है? अपने उत्तर का कारण भी बताओ। तो हाँ, ऐसे देश को अंधेर नगरी कहना बिल्कुल ठीक है। ऐसा कहने के पीछे कारण यह है कि उस देश में शासन व्यवस्था, व्यापार व्यवस्था, न्याय व्यवस्था और दंड देने की जो व्यवस्था थी, तरीका था, सभी कुछ गलत था। तो वहाँ का जो राजा था बिल्कुल मूर्ख था, इसलिए उसे अंधेर नगरी कहना ही ठीक होगा। आपका अगला प्रश्न है, प्रजा खुश हुई जब मरा मूर्ख राजा। तो अंधेर नगरी की प्रजा राजा के मरने पर खुश क्यों हुई? तो अंधेर नगरी की प्रजा राजा के मरने पर इसलिए खुश हुई क्योंकि वहाँ का राजा बिल्कुल मूर्ख था, जिसके कारण शासन व्यवस्था, व्यापार व्यवस्था, न्याय व्यवस्था और दंड देने की जो तरकीब थी, तरीका था, सभी कुछ गलत था। वहाँ किसी और की सज़ा कोई और भुगतता था, इसलिए जब राजा मरा तो सभी को बहुत अधिक खुशी हुई। आपका अगला प्रश्न है, यदि वे राजा से परेशान थे तो उन्होंने उसे खुद क्यों नहीं हटाया? आपस में चर्चा करो। तो आंसर होगा कि जिस समय की ये कथा है उस समय राजा भगवान की तरह माना जाता था, उसका महत्व बहुत अधिक होता था, तो उसके आगे किसी की बोलने की हिम्मत नहीं होती थी। उसके पास धन और बल दोनों होता था, इसलिए प्रजा खुद राजा को नहीं हटा सकती थी। आपका अगला प्रश्न है, गुरु का कथन झूठ होता नहीं है। तो गुरुजी ने क्या बात कही थी? तो गुरुजी ने कहा था कि जो इस मुहूर्त में फांसी पर चढ़ेगा वह चक्रवर्ती राजा बनेगा। आपका अगला प्रश्न है कि राजा यह बात सुनकर फांसी पर लटक गया। तुम्हारे विचार से गुरुजी ने जो बात कही क्या वह सच थी? तो आंसर हुआ कि जो राजा था वो मूर्ख था, इसलिए वो फांसी पर लटक गया। लेकिन गुरुजी की बात सच नहीं थी, उन्होंने तो अपने शिष्य को बचाने के लिए ऐसा कहा था। आपका अगला प्रश्न है, गुरुजी ने यह बात कहकर सही किया या गलत? आपस में चर्चा करो। तो गुरुजी ने यह सही किया, क्योंकि यदि वह यह बात नहीं कहते तो अपने निर्दोष चेले को वो बचा नहीं पाते। उनका जो चेला था, शिष्य था, वो फांसी पर लटक जाता, इसलिए जो गुरुजी थे उन्होंने यह चाल चली थी। आपका अगला प्रश्न है, मंत्री की गर्दन फंदे के बराबर की होती, मतलब तो क्या होता? यदि मंत्री की गर्दन फंदे के बराबर होती तो उसे फांसी पर लटका दिया जाता, फांसी पर चढ़ा दिया जाता। राजा गुरुजी की बातों में ना आता तो, ये आपका अगला प्रश्न है। तो राजा गुरुजी की बातों में नहीं आता तो क्या होता? यदि राजा गुरुजी की बातों में नहीं आता तो चेले को फांसी दे दी जाती। आपका अगला प्रश्न है, अगर संतरी कहता कि दीवार इसलिए गिरी क्योंकि पोली थी, तो महाराज किस किस को बुलाते? आगे क्या होता? अगर संतरी कहता कि दीवार पोली होने से गिर गई थी तो महाराज दीवार बनाने में जितने लोगों ने काम किया था उन सबको बुलाते, जैसे कारीगर, भिश्ती, मशकबाला और मंत्री, सभी को राजा फांसी पर चढ़वा देते। अगला प्रश्न है, अगर कविता ऐसे शुरू हो तो आगे किस तरह बढ़ेगी? थी बिजली और उसकी सहेली थी बदली। तो जो कविता है वो इस तरह से आगे हम लिख सकते हैं, बरसती थी बदली, चमकती थी बिजली, थी बरसात आई, दमकती थी बिजली, गरजती थी बिजली, चमकती थी बिजली, आकाश में धमकती थी बिजली और बदली। आपका अगला प्रश्न है, नीचे लिखे वाक्य पढ़ो, जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची है उन्हें आजकल कैसे लिखते हैं यह भी बताओ। ना जाने कि अंधेर हो कौन क्षण में। तो ना जाने कि अंधेर हो कौन क्षण में, मतलब ना जाने कि अंधेर हो कौन क्षण में, मतलब आजकल इस शब्द को, क्षण जो शब्द है उसको कहते हैं क्षण, मतलब पता नहीं है कि कौन से क्षण में अंधेरा हो जाए, किस टाइम अंधेरा हो जाए। अगला है, गुरु ने कहा तेज ग्वालिन ना भगरी। भगरी भगरी मतलब भाग। तो गुरु ने कहा तेज ग्वालन ना भगरी, तो आजकल इस शब्द को भाग रही लिखते हैं, भगरी को लिखते हैं भाग रही। अगला है, इसी से गिरी यह ना मोटी घनी थी। तो इसी से गिरी यह ना मोटी घनी थी, आजकल इस शब्द को घनी मतलब मजबूत लिखते हैं। अगला है, यह गलती ना मेरी यह गलती बिरानी। तो आजकल इस शब्द को, बिरानी शब्द को कहते हैं पराई। ना ऐसी मुहूर्त बनी बढ़िया जैसी, आजकल इस शब्द को
मुहूर्त को लिखते हैं मुहूर्त, इस तरह से लिखते हैं। तो यहाँ पर जो ये जिनके नीचे लाइन खींची है उनको लिखना है कि ये आजकल कैसे लिखते हैं। तो छन को लिखते हैं छड़, भगरी को लिखते हैं भाग, और गुरु ने कहा तेज ग्वालन ना भगरी, मतलब तेज मत भागो, तो भाग। और घनी को लिखते हैं मजबूत, बिरानी को लिखते हैं पराई, और मुहूर्त को लिखते हैं मुहूर्त। आपका अगला प्रश्न है चमाचम थी सड़कें। इस पंक्ति में चमाचम शब्द आया है। नीचे लिखे शब्दों को पढ़ो और दिए गए वाक्यों में ये शब्द भरो। तो ये जो शब्द दिए गए हैं, पटापट, चकाचक, फटाफट, चटाचट, झकाझक, खटाखट, चटपट, तो आपको इनमें भरना है। जहाँ पर सही शब्द जो आना चाहिए वो भरना है। तो आंधी के कारण पेड़ से पटापट फल गिर रहे हैं, तो यहाँ हम लिखेंगे पटापट। हंसा अपना सारा काम फटाफट कर लेती है, तो यहाँ लिखेंगे फटाफट। आज रहमान ने चकाचक सफ़ेद कुर्ता पजामा पहना है। चकाचक, तो हम लिखेंगे सफ़ेद कुर्ता पजामा कैसा है, चकाचक, मतलब बहुत सफ़ेद है। उस भुक्कड़ ने चटाचट सारे लड्डू खा डाले, तो लिखेंगे चटाचट। सारे बर्तन धुलकर झकाझक हो गए। ये थे आपके इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर बच्चों। आप इनको अच्छे से समझकर याद कर लीजिए और हमारे चैनल आशा एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूला करिए। थैंक यू।